The headline from last night's Oscars. Turn now to the Oscars. It's the Oscars moment that shocked the world. It was the wildest moment in live television history. It was sickening. I physically felt it. आपने भी उन 100 मिलियन लोगों की तरह ऑस्कर नाइट पर विल स्मिथ को अपने गुस्से पर बेकाबू होते देखा होगा, और आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे इस पर वीडियो बनाने के लिए दरख्वास्त की थी, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अगर कुछ कहूँगा तो सब जज्बात में डूब जाएंगे। बहुत अलग अलग विचार इंटरनेट के इर्द गिर्द घूम रहे थे। क्या विल स्मिथ ही गलत था या क्रिस रॉक या वो जेडा स्मिथ थी? मैंने सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह या बाइबल मुकद्दस के बारे में कुछ भी कहूँगा तो वो बेकार जाएगा, क्योंकि उस औसार के पीछे बहुत हंगामा था। लेकिन जब मैंने विल स्मिथ के एक इंटरव्यू में ये कहते सुना तो मैंने सोचा कि पहले इस पर एक वीडियो बनाकर आपको भी सावधान कर दूं। अब ये क्लिप दिखाने से पहले मैं आप सब से कुछ पूछ सकता हूँ। मैं आप सब का एक एहसान चाहता हूँ। आप सब इस तकरीब के बारे में अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर अपने आप से एक सवाल पूछें। क्या मैंने कभी अपने गुस्से को खोया है और फिर उस पर पछतावा हुआ है? क्योंकि you won your first Oscar that night, a well-deserved Oscar that night, but it is simultaneously, in many ways, not the worst. I won't say the worst because I know the life you've lived. I've read the book, but it is one of the best days of your life and one of the worst days of your life. That was a horrific night. I lost it. I guess what I would say, you just never know what somebody's going through. You know, that was a rage that had been bottled for a really long time. It's all of that just bubbled up in that moment. That's not who I want to be. क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से विल स्मिथ ने ऑस्कर पर अपने अंदर के गुस्से पर काबू खोया? क्या आप जानते हैं कि हमारे गुस्से के साथ मसला क्या है? जब भी हम अपना गुस्सा निकाल देते हैं तो उस वक्त हमें उस बात से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती जिसकी वजह से हमने गुस्सा किया होता है, बल्कि उस बात से होती है जिसने हमें गुस्सा करने पर उकसाया होता है। तो ठीक है, मैं कुछ विवादित बात कहूँगा, अगरचे मैं आज़ादी इजहार का बहुत बड़ा हामी हूँ। हालांकि मैं उस नस्ल के सख्त खिलाफ हूँ क्योंकि ये हमेशा गुस्से में रहती है। मैं ज़ाती तौर पर महसूस कर सकता हूँ कि विल स्मिथ ने अपने गुस्से पर काबू क्यों खोया। अगर आप सब मेरी वीडियोस रोज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर अपने सर पर कम बालों का मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन अगर मैं सच बोलूँ और अपना एक राज बता दूँ, उस तरह निकालूँ और अपने सर के बाल मुंडवाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि जब मैं पहली दफ़ा कैमरे के सामने आऊँगा और दुनिया को नया चमकदार अंडा दिखाऊंगा तो सब मुझे अनसब्सक्राइब ना कर दें। तुम्हें ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि वो गंजा सर बदसूरत है। मुझे पता है कि ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर मैं एक मर्द होते हुए गैर महफूज महसूस कर रहा हूँ और मर्दों के लिए बालों का गिरना आम बात होती है, तो एक औरत होते हुए जेड कैसा महसूस करती होगी जब उसे हर कोई दूसरी मशहूर शख्सियात के साथ कंपेयर करता होगा। मैं ये जानता हूँ कि वो कैसा महसूस कर रही होगी। मुझे यकीन है कि विल स्मिथ अपनी बीवी की आसुर कुशा को बंद कमरों के पीछे महसूस करता होगा, और फिर पहले भी उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी जनता की नज़रों के सामने थी। बाइबल कहती है कि जो अपने नफ्स पर ज़ाबित नहीं वो बेफसील और मिसमार शुदा शहर की मानद है। आपको इस आयत से क्या समझ आती है? ये इस तरह है कि एक शहर है जिसकी ना दीवारें हैं और ना ही ये महफूज है। कोई भी अंदर आकर कुछ भी चाहे ले जा सकता है और शहर की दौलत कोई भी लूट सकता है। उस रात को कोई भी नहीं भूल सकता जब विल स्मिथ ने अपनी बेहतर कारकर्दगी के लिए वर्ल्ड ऑस्कर जीता था। नहीं, वो रात कभी भी नहीं भुलाई जा सकती जब उसने अपने गुस्से पर काबू खोया था और एक इंसान को दुख पहुंचाया था। क्या मैं आपके साथ ज़ाती बात शेयर कर सकता हूं? मैं हाल ही में इतनी वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था और उसकी वजह यह है कि मैं भी अपने गुस्से के मसाइल से दो चार था। अगर गुस्सा चिल्लाने या गज़ब में ख़ुद को ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि कभी कभी गुस्सा ख़ुद को आंसुओं, बेख्वाबी या गहरी नाराज़गी की सूरत में पेश करता है। मैं परेशान हो गया था, मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं सिर्फ अपने दोस्तों और ख़ानदानों के बारे में बात करता था जिसने मुझे यूट्यूब से दूर होने पर मजबूर किया। लेकिन मैं पिछले महीने ही एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ बाइबल का विचारक यूना की मुनादी कर रहा था और खुदावंद ने मेरे दिल में शिफा का काम किया जब मैंने उससे इस कहानी के बारे में सुना। और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छे से यूना की कहानी के बारे में पता होगा।
प्रभु ने यूना से कहा, जा और नैनवा के लोगों में तौबा की मुनादी कर। जैसा कि यूना को पता था कि नैनवा के लोग बहुत ही ज्यादा जालिम और मतलब परस्त थे, जो कि अपने दुश्मन की खाल तक उधेड़ देते थे, जिसकी वजह से यूना दूसरी तरफ दौड़ा और वो एक कश्ती पर सवार होकर तरसीस को चला गया। लेकिन प्रभु ने यूना की त्वचा के लिए एक तूफान भेजा। कश्ती चलाने वाले को जब पता चला कि तूफान यूना की वजह से आया है, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे यूना को समंदर में फेंक दिया और प्रभु ने एक बड़ी मछली को भेजा कि यूना को निगल जाए। यूना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा और उस वक्त प्रभु यूना से हम कलाम हुआ। आखिरकार 3 दिन के बाद प्रभु ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्क ज़मीन पर उगल दिया और अब यूना प्रभु का हुक्म मानने के लिए तैयार था। वो नैनवा शहर गया और वहां जाकर मुनादी की कि वो अपनी शरारतों से बाज आ जाएं, और हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने अपने आप को बदल भी दिया। 1,20,000 जानें बच गईं जिन्होंने तौबा की। एक परिचारिक के लिए ये सब अजीब चीज़ है, क्योंकि यूना ने ये देखा था और वो उसके बारे में तल्ख था। अगर किसी मीटिंग में सिर्फ एक रूह तौबा कर ले और एक परिचारिक उस बात पर खुशी से उछले, हम हैरत ज़दा हो जाते हैं कि यूना उन लोगों से नाखुश था जो खुदा की तरफ रुजू लाए थे। वो एक पहाड़ी पर चढ़ गया और उसने शहर की तरफ देखा कि उन लोगों का क्या बनेगा जो खुदा की तरफ रुजू ले आए हैं, जिसकी वजह से खुदा यूना से नाराज़ हुआ। और खुदा ने यूना से सवाल किया कि यूना, तू क्यों गुस्सा है? और यूना का जवाब कुछ इस तरह था कि ऐ प्रभु, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी खुदा है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। इस पास्टर के पैगाम से मैंने ज़ाती तौर पर समझ लिया है कि आखिर गुस्सा क्या है। ये मसला लोगों के साथ नहीं है, बल्कि मसला खुदा के साथ है। आप देखते हैं कि यूना खुदा के गज़ब और फैसले को समझ सकता था और उसी में उसकी खुशी थी। जब तूफ़ान आया और यूना ने कहा कि ये तूफ़ान मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैंने खुदा से बगावत की है। जब मछली ने यूना को निगल लिया तो यूना मरने के लिए तैयार था, क्योंकि वो समझता था कि यही उसकी सज़ा है जो उसने गुनाह किया। जिस चीज़ को यूना समझ नहीं सकता था, जिसे वो जान नहीं सकता था, वो खुदा का फजल था, रहमत थी और बख्शिश थी। और मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम खुदा की जगह ले रहे हैं। लोगों के साथ खुदा के रवैये को बांटने के बजाय, खुशी करने के बजाय, खुदा रहम करने वाला खुदा है, खुदा सब्र का खुदा है। हम खुद को फैसला करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जितनी बार भी हमने गुनाह किया, खुदा ने हमें नहीं मारा। वो मेहरबान रहा, उसने सब्र किया और हमें मुआफ़ किया। क्योंकि ना हम उसमें खुशी मनाएं कि खुदा अपनी मोहब्बत को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन उसके बजाय जब हमें कोई नाराज़ करता है तो हम फौरी तौर पर इंसाफ मांगते हैं। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम आखिरकार खुश होते हैं कि ठीक है, उससे मुझे तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन मैं जानता हूं कि खुदा की मर्ज़ी में कोई दर्द ज़ाया नहीं होता, और यही वो दर्द है जिसे खुदा इस्तेमाल करेगा मुझे अपने बेटे जैसा बनाने के लिए। और जब हम उस बात पर खुश होते हैं तो खुदा हमारे दिल को नरम कर देता है और उस सूरत हाल से निपटने में आसानी हो जाती है। अगर अभी तक किसी को मेरी बात बुरी नहीं लगी तो मेरी उस बात को सुने, गुस्से में आना हमेशा गुनाह नहीं होता। किसी सादिक को भी गुस्सा आ सकता है। फ़र्ज़ करें कि कोई आपकी बेटी का नाम गंदगी में घसीटता है, आप ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे? फ़र्ज़ करें कि कोई आपकी अपनी माँ का मजाक उड़ाए तो आप क्या करेंगे? आप इंसाफ चाहेंगे, आपको गुस्सा आएगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब कोई प्रभु के नाम की बेहुरमती करता है तब आप क्या करते हैं? जब कोई सबसे ऊंची जात वाले प्रभु की बेइज्जती करे तब आप क्या करेंगे? क्या आपको उसी तरह गुस्सा आएगा जिस तरह आपके खानदान के किसी फर्द के बारे में बुरा कहने से आता है? आप देखेंगे जब लोग प्रभु के नाम को अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं तब भी हमें तकलीफ होनी चाहिए। जब हम अपने इर्द गिर्द बुराई देखते हैं तब हमें तकलीफ होनी चाहिए। हमें उसके लिए इंसाफ की ख्वाहिश करनी चाहिए, मगर हमें खुद इंसाफ करने वाला नहीं बनना।
पवित्र कलाम क्या कहता है? जब हम अपने इर्द गिर्द गुनाह देखते हैं, ऐ प्यारो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। अगरचे यूना का प्रभु के बारे में मनफी नज़रिया ये था, मैं समझता हूँ जिस दौर में आज हम रह रहे हैं इसमें पेंडुलम दूसरी दिशा में झूल रहा होता है, जहाँ आप वाकई सख्त दबाव में होंगे कि एक ऐसा विचारिक ढूंढे जो तौबा की मुनादी करे। आप कोशिश करेंगे कि प्रभु के किसी खादिम को सुने जो खुदा के गुस्से पर बात करे। आप खुदा के खादिम से ये सुनना चाहेंगे कि एक गुनाहगार शख्स अगर तौबा की तरफ नहीं आएगा तो वो हमेशा के लिए जहन्नुम में डाला जाएगा। नहीं, बल्कि आज सब मुनादी करते हैं खुदा की मोहब्बत के बारे में, खुदा की नरमी के बारे में और खुदा के फजल के बारे में, मगर वो खुदा की संजीदगी के बारे में भूल जाते हैं। आपको याद होगा 2010 में अमेरिका के प्रेस्बिटेरियन चर्च ने अलोन इन क्राइस्ट खूबसूरत भजन को अपने भजन की किताब में डालने की कोशिश की थी, लेकिन इस भजन पर एक मुतनाज़ा इख्तलाफ था। उन्हें एक शेर पसंद नहीं था जिसे वो बदलना चाहते थे, उन्हें ये पसंद नहीं था। उस सलीब पर जब यीशु मर गया खुदा का गज़ब मुतमईन हुआ। उन्होंने कहा नहीं, हम उस गज़ब के कारोबार को ख़त्म करना चाहते हैं, क्यों ना हम उस शेर को बदल कर लिखें। उस सलीब पर जब यीशु मर गया खुदा की मोहब्बत बढ़ गई। उन्होंने केटी और स्टुअर्ट टाउनसेंड दोनों भजन लिखने वालों का नुक्ता नज़र लिया और उनसे इस भजन को बदलने की इजाज़त ली। आपको क्या लगता है उन दोनों ने क्या जवाब दिया होगा? ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम खुदा के गज़ब को मिटाने की कोशिश करें। शायद आप इस पर मुझसे मुत्तफिक ना हो। मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन दोनों आदमियों ने इतना मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। आप देखते हैं सच्चे प्यार और बुराई को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु की मोहब्बत को समझने के लिए हमें प्रभु के गुस्से को भी समझना पड़ता है। और दुनिया में बहुत से यूना हैं जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ प्रभु का गज़ब चाहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ रब का फ़ैसला चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बहुत से मर्द और औरतें भी हैं जो सिर्फ रब की मोहब्बत चाहते हैं, जिस तरह उस चर्च के लोग चाहते थे जिसके बारे में हमने अभी सुना। लेकिन जब हम सलीब की तरफ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि रब की दोनों खुसूसियात बराबर हैं। हम देखते हैं कि खुदा ही गजब का रब है। जब उसने अपना सारा कहर और गुस्सा हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह पर डाल दिया, जब यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ गया और हमारे लिए अपना बेटा दे दिया ताकि वो हमें बचा सके और हमें अपने बेटे और बेटियां बना सके। आपके जहन में ये कलाम सुनकर क्या आता है कि यीशु मसीह हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया और जान दे दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, इस बात को साबित करते हुए कि जो कुछ लिखा था कि वो वाकई तमाम इंसानों का निजात दहिंदा है जो उस पर ईमान लाते हैं। मुझे मशहूर शख्सियात के बारे में वीडियो बनाने पर काफ़ी खिलाफ वर्जी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं इसका सामना करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको बताऊँगा क्यों। क्योंकि मैं ये हकीकत जानता हूँ कि अभी जो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो कोई भी वीडियो पर क्लिक करता है, इसलिए क्योंकि वो शख्स विल स्मिथ की परवाह करता है। और अभी हमने अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के बारे में सुना है जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु वो प्रभु है जो हम मोहब्बत में गनी है और कहर में धीमा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रभु के सब्र की मियाद ख़त्म होने की भी एक तारीख़ है और एक दिन ऐसा आएगा जब मुआफ़ी की तौफ़ीक ख़त्म हो जाएगी। और अगर अभी तक आप में से किसी ने तौबा नहीं की या प्रभु की तरफ रुजू नहीं लाए तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तौबा करें और निजात हासिल करें। और मैं बिला झिझक आपसे कहता हूं कि अगर किसी ने विल स्मिथ के बारे में अगली वीडियो देखनी है जिसमें यीशु का भी जिक्र है तो दोबारा यहां क्लिक करें। शुक्रिया।